अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 45। कठिन परिश्रम से अभ्यास करता हुआ योगी सभी पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के बाद सफल होकर परम गति को प्राप्त करता है। कृष्ण डिवोरीज, बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग चल रहा है। अर्जुन ने पूछा है भगवान जी, उन अनसक्सेसफुल योगियों का क्या होता है जो आपके रास्ते में चलते भी हैं लेकिन फिर संयम नहीं रख पाते और फिर दुनियादारी में भटक जाते हैं। तो भगवान ने कहा है उनका पतन कभी नहीं होता, उनको अच्छे परिवार मिलते हैं, उनको धनवान कुल मिलते हैं, या फिर वो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर उनको पूर्व जन्मों की चेतना मिल जाती है और वो प्रयासरत होते हैं और परम सिद्धि का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हो गया था लास्ट फ्यू वर्सेस की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद भगवान ने कहा अब ऐसे योगी कठिन परिश्रम करके सारे पापों से मुक्त होके अनेकों जन्मों के अभ्यास के बाद परम सिद्धि को, यानी कि उनका मन टोटली भगवान में लीन हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली भगवत कृपा से भगवत धाम को जाते हैं, है ना। तो देखिए, एज साधक हम सबको ना ये तो रेडी रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ ना हमें लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेन नो गेन, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री ऑफ स्ट्रगल्स, ये कभी नहीं हो सकता। फॉर एवरीथिंग वी हैव टू पे अ प्राइस। हमने एजुकेशन ली, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम साइंटिस्ट बने, एस्ट्रोनॉट बने, बॉडी बिल्डर बने, एक स्पोर्ट्स चैम्पियन बने, अच्छे डांसर बने। एवरीथिंग रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस, परसिवरेंस, है ना। तो ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं, राइट, वो सिमिलर क्राइटेरियाज ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लगते हैं। प्रोग्रेस या मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, अगर आप इससे कतराए, अपने डेडिकेशन नहीं है, थोड़ा डेडिकेट होते हो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डिटर्मिनेशन की कमी है, छोटा सा किसी का कमेंट पढ़ने पे भटक जाते हो, तो क्या होगा, फिर आप हमेशा कतराते रहोगे, तो आपकी ट्रू सेंस में फिर फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि वो जो असफल योगी होते हैं वो फिर बहुत परिश्रम करते हैं। जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होता जाएगा, इवन दो अगर आप लक्ष्य से परम धाम नहीं भी पहुँच रहे हो, बट आपकी जो रियलाइजेशंस हैं इन बातों की वो गहरी होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा यार क्यों ना मैं खींचूँ, अब ऐसे तो मेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं ख़त्म होगा। जैसे आप पहले इतना सीरियस नहीं थे आप डिवोशन को, हो सकता है लेके 1000 जन्म पहले, आप स्ट्रगल करते करते अब यहाँ हायर लेवल पे आ गए हो, तो आपका सीरियसनेस, सिंसेरिटी बहुत बढ़ जाएगा एंड आप समझ पाओगे यार, रेदर दैन अगेन एंड अगेन स्ट्रगलिंग इन दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस, दोबारा आओ, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, थोड़े से क्षण भंगुर प्लेजर्स के लिए फिर उलझो। इससे बेटर है कि मैं एक बार मेहनत करूं, खूब सारी मेहनत करूं, सत्संग साधना सेवा करूं और खूब सारा अभ्यास करके भगवान मुझे पापों से भी मुक्त कर देंगे और फाइनली मैं परम धाम पहुँच जाऊँगा। लेकिन अनेक जन्मों के बाद फिर भी ये नहीं होता है कोई झटके से पहुँच जाता है। हाँ देखिए, कोई विशेष कृपा हो जाए तो फिर उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो विशेष कृपा हो जाए तो ऐसे भी भगवान किसी को मुक्त कर सकते हैं। बट इन जनरल द क्राइटेरिया इज़ कि जैसे संसार में तरक्की पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के साथ यही गड़बड़ है, वो चाहते हैं कि गुरुजी मिल जाएं जो आबरा का डाबरा कर दें, उनको जाके कभी 6 महीने साल में चढ़ावा चढ़ाना पड़े और उनकी सारी भक्ति जो गुरुजी कर दें, उनको मेहनत ना करनी पड़े। कई बार तो लोग कुछ पैसे दे के कह देते हैं हाँ मेरे लिए जाप वो लोग कर रहे हैं। देखिए, गुरु का काम है आपको मार्गदर्शन देना। अपनी मेहनत से अगर कतराओगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो स्पिरिचुअल गाइड ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपकी प्रोग्रेस के लिए हैं, पर आपको परिश्रम से भागना नहीं है। उस कठिन परिश्रम के लिए तैयार हो जाइए बस। अगर आप ये परिश्रम करके अपनी इंद्रियों को वश में ला के भगवत धाम नहीं जाओगे तो आप परिश्रम से भाग नहीं सकते। फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा, बीमारी और बीच के संघर्ष, है ना। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।